नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं खबर पर। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों पर मतदान हो चुका है, जहां पश्चिम बंगाल में अब 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे तक के लिए रोक लगा दी। दरअसल चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई ममता बनर्जी द्वारा दिए गए 2 बयानों के चलते दी है, जिसमें ममता ने कुछ दिनों पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर्स से वोट न बंटने देने की अपील की थी, जिसके चलते चुनाव आयोग ने ममता पर कार्रवाई की। वहीं ममता ने चुनाव आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए ऐलान किया कि वो मंगलवार दोपहर 12 बजे कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगी। आपको बता दें कि ममता ने रायदिघी में एक रैली के दौरान कहा था कि मैं अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो उन शैतानों की बात ना सुने जिन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। उनकी बात सुनकर अपने वोट ना बंटने दें। वो हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने की बात करेंगे। साथ ही ममता ने कहा था कि वो बीजेपी के भेजे दूत हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आप बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। जिसके बाद ममता के इस बयान पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए ममता को 7 और 8 अप्रैल को नोटिस भेजे थे, जिस पर ममता ने चुनाव आयोग पर पलटवार करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ऐसे 10 नोटिस भी भेज दे तब भी वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उनके भड़काऊ बयानों से कानूनी व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। साथ ही इनसे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयोग ने ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी के साथ सलाह दी थी कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान ना दें। वहीं कूच बिहार की घटना के बाद लगातार चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी निशाना साध रही हैं, जहां चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने किसी भी नेता को जिले में 72 घंटे तक के लिए रोक लगा दी थी, जहां ममता लगातार इस मसले पर बयान दे रही थी। जिसके चलते दमदम में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि सिर्फ भाजपा की ना सुने, सभी की सुने, वह पक्षपाती ना बने। और इससे पहले ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी, जबकि छठे के लिए 22 अप्रैल को होनी है और 7वें के लिए 26 अप्रैल को और आखिरी चरण 8वें के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 2 मई को की जाएगी, लेकिन इससे पहले ममता के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक ममता के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।